कैसी हैं आप? मैं ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको थैला चाहिए? नहीं। चाहिए, लेना पड़ेगा, हम ये सब नहीं उठा सकेंगे। अरे मेरी जान माफ कर दो, आदतन कह दिया। हमें थैला दे दे। ठीक है। ये लीजिए, आपका बकाया सामान आ गया। शुक्रिया। ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। खुदा हाफिज। कितने पैसे हुए? आपके कुल 8,923 रुपए हो गए, जिसमें से थैले के अलग हैं। वाह यार, क्या हमने वाकई इतना कुछ खरीदा है? मेरी जान, अगर कोई मसला है तो मैं पे कर देती हूँ। नहीं जान, ऐसी बातें मत करो। अभी 2,000 इसमें से दे देते हैं। ठीक है। 3,000 आप इसमें से ले लीजिए, और जो बाकी बचे हैं वो इसमें से कर लेते हैं। ठीक है। सुने, क्या किस्तों में अदा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी जान, मैं पे कर दूं? नहीं, ऐसी बातें मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम पर बोझ पड़े। जाने मन, कोई बोझ नहीं है। असल में मैंने कभी भी इतनी सारी शॉपिंग एक साथ नहीं की ना, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और कुछ नहीं। कोई और मसला तो नहीं ना? जाने मन, क्या अब हम अपने घर का राशन भी सही तरीके से नहीं ले सकते? ठीक है, मैं खामोश। ये लीजिए। क्या हम ट्रॉली बाहर तक ले जा सकते हैं? माफ कीजिएगा, हम ट्रॉली यहाँ से बाहर जाने नहीं ठीक देंगे। है, इधर से। चले चले, कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। रुको रुको, ये क्या कर रही हो? अरे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या अब मैं तुमसे बैग्स उठवाऊंगा? बड़ी मुश्किल से मिली हो। छोड़ो। मेरी जान, तुम अकेले कैसे करोगे? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं थकाना चाहती हूँ। अरे यार, उठा लिया था। चलो अब चले। आजा। अगर हमने गाड़ी वाले को दी होती तो तुम्हें ये सब नहीं उठाना पड़ता। तुम दे दो, मैं उठा रहा हूँ ना, बस चलो। मेरी जान, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, तुम नाराज मत हुआ करो। लेकिन मेरी जान, एक तो दे दो ना मुझे। अरे मेरी जान, सब संभाल लिया है, चलो। तो अब क्या सोचा है तुमने? तलाक लूंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा राइट है, मैं समझती हूँ तुम्हें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। लेकिन दुआ देखो, हम दोनों यहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल सच पूछूंगी। क्या तुम अब भी अज़लान से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं करती? यानी तुम्हें उससे अलग होना आसान लग रहा है? बर्दाश्त कर लोगी तुम ये सब? यकीन करें, धोखा बर्दाश्त करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि तुम धोखा बर्दाश्त करो, ना ही ये कोई ऑप्शन है। लेकिन 2 छोटे बच्चों के साथ तलाक लेकर माँ के घर वापस जाना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें नसीहत देने वाली सबसे आखिरी इंसान मैं ही हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ अपने बच्चों की परवाह हो रही है। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो फिर ठीक है, जो ठीक लगे। सबको उस वक्त पता चलेगा जब मैं उससे तलाक लूंगी। क्या? कैसे? आपको क्या लगता है मैं खामोशी से अलविदा कहकर तलाक ले लूंगी उससे, जबकि उसने मुझे इतनी ज्यादा अजियत पहुंचाई? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूं। हाँ, मैं जानती हूँ, और होना भी जरूरी नहीं है। आज रात नूर आपा के घर खाने पर जाना है। उनका बहुत खास दिन है, खराब नहीं कर सकती। लेकिन कल रात सबके सामने रख दूंगी ये बात। लेकिन पहले मुझे भी इन्फॉर्म करना। आपको क्या बताने की जरूरत है? आप तो मेरे साथ ही होंगी ना खाला। नहीं दुआ, मुझे मत इन्वॉल्व करो इसमें प्लीज। ऐसा मत करें मेरे साथ। आप तो शुरू से ही है मेरे साथ इस मामले में, और अब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है खाला। प्लीज इस वक्त मुझे अकेला मत छोड़िएगा। बस आखिरी मरहला है, साथ दे दें। ठीक है, आ जाऊंगी, फिक्र मत करो।
बहुत शुक्रिया खाला। यार ये खाला बनना बहुत मुश्किल काम है। जब तुम सब छोटे थे तब सब कुछ बहुत आसान था। अब ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है मुझे। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, डर गई हूँ मैं बहुत। मुस्तफा, हाँ। ये वाकई हमारी है। और किसकी होगी? हमारी है। ये मेज कितनी खूबसूरत लग रही है। बेटे की माँ के लिए तो ये कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे शौहर, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा दायां पाँव रखो पहले। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। शुक्रिया। नायला, क्या हुआ? रो रही हूँ। रो क्यों रही हो? जज्बाती हो रही हूँ मुस्तफा। ये अच्छी बात है या फिर बुरी? जाहिर है अच्छी बात है। अरे तुम पर कुर्बान जाऊं। आ जाओ, आ जाओ, कुछ खा लेते हैं। आ जाओ। कप्तान चलिए चलते हैं। ठीक है। मुस्तफा, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना याकूब को यहाँ ले आए। लेकिन हम तो हर वक्त यहाँ नहीं होते, फिर कैसे होगा? कैप्टन है ना, वो देख लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस एक बार उसका इलाज मुकम्मल हो जाए, फिर उसे ले आएंगे। बेचारा, हमारी हालत देख के उसकी हालत खराब हो गई। उसका हमारी हालत से क्या ताल्लुक? हमारी हालत देखकर ही वो डिप्रेशन में चला गया। बच्चों, तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा किया। बहुत याद आ रहे थे। बहुत मजेदार बनाया मामा। खुशी से खाओ मेरे बेटे। सच कहूँ तो आज मेरा दिल खुश हो गया है। आंखें भी ठंडी हो गई हैं मेरी। काश दुआ भी होती। दुआ तो नूर आपस से मिलने गई है। फिर उसे किसी और वक्त बुला लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब हम अक्सर इसी तरह मिला करेंगे। अब तो हम एक बड़ा खानदान है ना। हाँ बिल्कुल। मामा आप बहुत खुश लग रही हैं। लगता है छुट्टियाँ अच्छी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत अच्छी। माशाल्लाह। सुनो बच्चों, मुझे अंदाजा है कि ये सूरत हाल तुम लोगों के लिए अजीब हो सकती है, लेकिन देखो, मैं न्यू जनरेशन की सोच को अच्छी तरह समझ सकता हूं। और तुम मैते, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और ये बात तुम जानते हो। तो इसीलिए अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बिला झिझक मुझे कह सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों, मैंने और रेहान ने बात की है। जाहिर है अब उमर और जैनब भी शादी कर रहे हैं। अगर तुम उनके साथ ना रहना चाहो तो तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। हाँ बच्चों, और वैसे भी ये तुम्हारा भी तो घर है। आराम से रहो यहाँ पर। वैसे भी जैनब बहुत संजीदा मिजाज है, सख्त उसूल है ना? जिमल, तुम तो जानती हो ना अपनी माँ को। और तुम तो मेरी आंखों का तारा बनोगी। देखते हैं, बात करेंगे। हाँ हाँ, अभी वक्त है, काफी सोच लेंगे। अरे कबाब भी लो ना, बहुत मजे के बने हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लजीज नहीं खाया। तुम्हें नहीं लगता ये लोग कुछ ज्यादा ही बुलंद परवाज कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं रह सकता हूँ शायद। मैं बता नहीं सकती कि हमारी बोट कितनी खूबसूरत है। हम इफ्तिताह फैमिली के साथ करना चाहते हैं। अम्मी क्या ख्याल है? ठीक है बेटी, कर लेंगे। जबरदस्त। तो मैं कल रात के लिए सब इंतजाम कर लेती हूँ। प्यारी नायला, कल रात खाने पर सबको मैंने दावत दी है ना? दुआ जान, तुम्हें हर बात कितनी जल्दी क्यों लगी रहती है? नायला बेटी, कोई बात नहीं, तुम अगले दिन कर लेना। क्या दिन खत्म हो गए हैं? तौबा, हमेशा पहला किसी को मिलता है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बच्चों। तशरीफ लाइए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आइए बाबा जान। खुश आमदीद।
आप कैसे हैं बाबा? शुक्रिया। कैसे हो रोहन? शुक्रिया। आजा। आपको देखकर खुशी हुई है। बाबा आपको भूख लग रही होगी, खाना बिल्कुल रेडी है। अच्छा ठीक है। आइए बाबा जान बैठिए। भाई हाँ आप ऐसा तशरीफ करें लाइए। कि अम्मी के साथ वहाँ बैठ जाइए। ठीक है। असलान तुम वहाँ पर बैठो। ठीक है आपा। मैं बस एक कुर्सी लेकर आता हूँ, वहाँ पड़ी है। हाय रोहान आओ। हमारी मेज थोड़ी छोटी है ना। रोहान तुम्हें वहाँ बैठने में तकलीफ तो नहीं होगी? चाहो तो जगह बदल लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। चले शुरू करें। एक बार फिर खुश आमदीद आप सबको। बहुत खुशी हुई, अल्लाह रिस्क में बरकत दे। आ जाओ जान। उमर भाई खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम तुफैल साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। बहुत मुबारक हो, अल्लाह बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। आपको अपनी होने वाली बीवी से मिलवाता हूँ। जैनब, ये तुफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम तुफैल साहब, कैसे हैं आप? सलाम, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे हलीद साहब आपका पूछ रहे थे, चाहे तो उनके पास चले क्या? ठीक है, जरा मिल लेते हैं। जान, मैं दोस्तों से मिलकर आता हूँ अभी। ठीक है, जाओ। इजाजत दीजिए। ये लोग तो हर जगह होते हैं। कहते हैं इंसान वही कुछ झेलता है जिस पर वो हंसता है। माफ कीजिएगा, ये लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। आहिस्ता से कहीं सुन ना ले। क्या कहा आपने? माजरत चाहती हूँ। क्या आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ, आपसे कह रही हूँ। क्या कह रही थी मेरे बारे में आप क्यों खुद पर ले रही हैं? आप इस माहौल का हिस्सा नहीं, मैंने कुछ गलत कहा है? मम्मी आप क्या कह रही हैं? बस करिए। जिबल चुप हो जाओ तुम समझते खुदा के वास्ते बहन मत करो। वाह वाह वाह, बिल्कुल शायाद शान रवैया आपका। बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। बदतमीज, आजादी की दुश्मन। या अल्लाह, तेरा शुक्रिया, तूने ये दिन दिखाया। अब मर भी जाऊं तो गम नहीं। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, पोते पोतियां आने वाले हैं। शुक्र है मेरे अल्लाह का। रोहान, कल हमने तुमको देखा था। वाकई? कहाँ पर? आप नूर आपा की गाड़ी में घूम रहे थे। हाँ, वो मुझे कुछ सामान छोड़ने जाना था। रोहान तुम क्यों वजाहत दे रहे हो नायला को? दरअसल कुछ चीजें लेकर जानी थी, मोटरसाइकिल से मुश्किल होती। और वैसे भी अब हमारे दरमियान मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं। जो चीज चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। नूर बेटा, सलाद खत्म हो गया, चलो हम चलकर ले आते हैं। बदतमीज। उसकी तुझे फितरत है और तुम उससे अच्छी तरह वाकिफ हो। उसकी नीयत बुरी नहीं मगर जाहिल है। उसे तमीज सीखनी चाहिए अम्मी। मुझे तुमसे कुछ कहना है नूर बेटी। अगर तुम्हें दूसरी गाड़ी की जरूरत है तो तुम्हारे बाबा बंदोबस्त कर देंगे। ये बात कहाँ से आ गई? बेटी, अगर जरूरत है तो बताओ, हम ले लेंगे ना। अम्मी क्या रोहान ये सब एक्सेप्ट कर लेगा? क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो एक सेल्फ मेड किस्म का इंसान है अम्मी। मैं ऐसा वैसा कहकर उसका दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम हमसे बेहतर जानती हो। नूर बेटी। अम्मी ये क्या है? जब नई दुल्हन के घर जाते हैं तो उसे कुछ दिया जाता है। अब देखो ना, उन्होंने शादी में तुम्हें 1/4 सिक्का दिया था। खाली हाथ आए थे, किसी को कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ये दे दूं ताकि तुम शर्मिंदा ना हो। इसे जेब में रख लो।
रोहन वहाँ पर कुछ चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सब संभाल लिया। चलो बेटी सलाद ले आओ तुम जल्दी। मैं सैलेड लेकर फौरन आती हूँ मेरी जान। ठीक है मेरी जान। लड़की, तुमने उमर उनाल के साथ वाली औरत को देखा? हाँ बिल्कुल देखा। लैला के बाद उमर की क्या हालत हो गई है, देखो जरा। कैसी दिख रही थी वो औरत। शर्म भी नहीं आई उसे। एक मजहबी तकरीब में इस तरह का लिबास आखिर कौन पहनता है? क्या कहूँ, एक तो इतना मेकअप किया हुआ था और ऊपर से इतना बेपर्दा लिबास। तुम भी ना। क्या हो गया, क्यों चुप हो गई? बात जारी रखो। अरे नहीं, हम आपके बारे में बात थोड़ी कर रहे थे। उमर के साथ मैं ही थी तो आप फिर मेरे ही बारे में बात कर रही थी, और क्या। चलो चलिए। ज़ैनब साहिबा, तुम इन्हें जानती हो? अरे कुबरा साहिबा, कैसी हैं आप, ये बताइए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आपकी वजह से मोहम्मद भी बहुत खुश है। ज़ैनब साहिबा मोहम्मद के स्कूल की प्रिंसिपल हैं। बहुत ही अच्छी खातून है। मोहम्मद की बहुत हेल्प की है इन्होंने। मैंने सिर्फ टीचर होने के नाते अपना फर्ज निभाया। इन खवातीन से तो अभी कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हुई है। क्या वाकई में? ज़ैनब साहिबा और मेरी पहली मुलाकात भी काफी अनयूजुअल सी थी। बिल्कुल, शुरू में हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन खुशी की बात है कि हमने उन्हें दूर कर लिया। उम्मीद है आप खवातीन भी ऐसा ही कर सकेंगी। अच्छा कुबरा साहिबा, सच में आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी खुशी हुई। फिर मुलाकात इंशाल्लाह जरूर। ओह, मैंने केक मंगवाया था, वो आ गया होगा। तुम बैठो, मैं देख लेता हूँ। हमारी बेकरी से मंगवाती तो अच्छा होता। मुझे दूसरों की शुगर बर्दाश्त नहीं, तुम जानती हो। अम्मी, केक मैंने वहीं से मंगवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट रुकिए, ये लीजिए। कार्ड एम्प्टी है। मगर क्यों? एक मिनट रुक जाओ, एक और कोशिश करते हैं। ये वाला ट्राई करते हैं। माफ कीजिएगा, ये कार्ड भी खाली है। क्या वाकई में? बाबा, मैं 1 मिनट आई। मेरा वॉलेट उधर है, उसमें कार्ड है, वो इस्तेमाल कर लो। ये कॉन्टेक्ट लेस है रोहान, तुम इससे पेमेंट कर दो। ये लीजिए। हाँ, अब हो गया। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दे दो। हमने आज मार्केट से काफी खरीदारी कर ली थी। हो सकता है कि रोहान के कार्ड की लिमिट खत्म हो गई हो। हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं है। जब आदमी कमारा हो तो कार्ड की लिमिट भी कम ही होती है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं अनमैरिड था। हाँ, ऐसा करते हैं, दोनों माँ बेटी मिलकर केक सर्व करते हैं। ठीक है, चले केक सर्व करते हैं। कुछ परेशान लग रही हो ज़ैनब, क्या बात है? आज एक अजीब सा वाकया हुआ। कुबरा साहिबा के साथ आई हुई खवातीन मेरे बारे में कुछ अजीब सी बातें कर रही थी और मैं उस वक्त सब कुछ सुन रही थी क्योंकि मैं वहीं पर थी। क्या कह रही थी वो? यही कि मैं तुम्हारे लायक नहीं
बहुत बेपर्दा लिबास पहनती हूँ, हत्ता कि तुम्हें मुझ में आखिर नजर क्या आया वगैरह वगैरह। ये क्या कह रही है जन्नत? तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया? तो इसी वजह से परेशान हो? नहीं, दुख तो नहीं हुआ, बस मैंने वो महसूस किया है कि जो मैं शायद दूसरों के लिए समझती थी। क्या मतलब? तुम्हें याद है कि मैंने कुबरा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। पहले उसे देखकर एक जुमला दिया था मैंने, और तुम मुझे उसके केस से बाज रखने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें याद तो जरूर होगा उमर। हाँ बिल्कुल याद है मुझे। उस वक्त मैं खुद को बिल्कुल दुरुस्त समझ रही थी, लेकिन बाद में बहुत शर्मिंदा हुई। तब समझ में आया कि किसी को ज़ाहिरी तौर पर नहीं जांचना चाहिए, ये गलत बात है। तो तुम्हें लगता है कि आज रात वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे माजी का नतीजा था? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल, यानी जिंदगी खुद सिखाती है, अगर ना सीखो तो जबरदस्ती समझाती है। काश के सब लोग मेरी तरह आजाद हो जाएं और खुले और बंद लिबास का फर्क खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी होगा। काश की असल अहमियत सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी जाए उमर। काश ऐसा हो। और मुझे खुशी है कि तुम मेरी बीवी बन रही हो। खुश नसीब कौन हुआ ये तो नहीं पता। मैं तो बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी। कहो तो कल का नाश्ता भी साथ करें हम दोनों? हाँ जरूर। वैसे भी कल स्कूल नहीं है। ये तो है। मुझे आज बहुत बुरा लगा अब्दुल्ला साहब। रोहान आज सिर्फ मार्केट खरीदारी के लिए गया और उसकी कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई। मैं सुबह ही बैंक में कॉल करके कह देता हूँ कि नूर के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दें। ये वाकई बहुत अच्छा होगा। तुम मुनासिब वक्त देख के उसे बता देना। मैं बात कर लूंगी, अल्लाह करे उसे बुरा ना लगे। नूर कहती है रोहान बहुत खुददार है और कुछ नहीं। शोहर है ना, बर्दाश्त नहीं करेगा। अब्दुल्ला साहब, हम भी तो कोई तंज नहीं कर रहे, मगर ये हकीकत है, इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। इस वक्त उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नूर से ये कह देना तुम, उसे कुछ भी चाहिए हो तो हमें कह दे। किसी भी चीज के लिए खुद को परेशान ना करे। कह दूंगी। वैसे भी मैंने उसे कहा था कल हमारे यहाँ आ जाना। ये अच्छा किया तुमने। ज़ैनब, खैरियत है इस वक्त? मम्मी, ये तो मुझे पूछना चाहिए, आप क्यों जाग रही हैं इस वक्त? अरे मेदे में दर्द हो रहा था, पूरी रात नींद नहीं आई। पुदी ने नींबू का कहवा बनाया। मैं उमर के साथ नाश्ते पे जा रही हूँ। बेटी, अभी तो सुबह के 6 बजे हैं। मम्मी, वो जिद कर रहा है, क्या करूँ, उसे जल्दी निकलना है। वो चाहता है किसी खूबसूरत मंजर वाली जगह पे जाएं और इस टाइम को एंजॉय करें। तुम दोनों तो बिल्कुल स्कूल के आशिकों के जैसे हो गए। हाँ, कुछ ऐसा ही है, मगर मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। अच्छा, रात को मेरा इंतजार ना कीजिएगा। क्यों? दुआ ने रात को मैसेज किया था, उमर को और मुझे खाने पे बुला रही है। ज़ैनब, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मम्मी, क्या हो सकता है? अगर कुछ होता तो घर पर खाने की दावत देती क्या? ये जरूर मरियम साहिबा की किसी अजीब रस्म का हिस्सा होगा। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह खैर करे बेटा, साथ ख्याल रखिएगा अपना। गुड मॉर्निंग मेरी जान। आज की मॉर्निंग तो गुड ही है। आ जाओ, बैठो। लगता है जैसे सफेद घोड़े पे बिठा के मुझे भगा के ले जाओगे। ऐसा ही समझा। उमर, हम नाश्ता कहाँ करेंगे? इतनी देर से ड्राइव कर रहे हो तुम। सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज। मगर हम तो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मैंने सिर्फ कहा था कि हम साथ नाश्ता करेंगे, ये नहीं कहा था कि कहाँ करेंगे। क्या मतलब? सस्पेंस होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर हो मेरी बेटी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मरियम मम्मी, बहुत शुक्रिया।
मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आज रात खाने पर मॉम और उमर अंकल को भी बुलाया है। अगर आपको एतराज ना हो तो सब इंतजामात मैं खुद करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी तुम ऐसे थक जाओगी। मेरे लिए आज की दावत बहुत खास है अम्मी। चाहती हूँ कि हर चीज बहुत खास हो। सारे खाने खुद बनाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हयात साथ में हाथ बटाएगी। तुम अकेले मत करना और ज्यादा देर खड़ी मत रहना, ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया। तो फिर मैं चलती हूँ अम्मी। खैर से जाओ। हाय, देखो कितनी अच्छी बहू बन गई है ये। वो कहावत सुनी है तुमने, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। मैं ताजा चाय लेकर आती हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या नहीं हुआ यार? रोहान, क्या हो गया यार? नूर की फैमिली खाने पर आई थी। फिर खरीदारी इतनी की कि सारे कार्ड्स की लिमिट ही खत्म हो गई। वो लोग तो वैसे कितना लूटते हैं दूसरों को, हद होती है। या अल्लाह मियां। और फिर नूर ने खाने के बाद सबके लिए केक भी मंगवा लिया था। डिलीवरी वाला आया, मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत बेइज्जती हुई मेरी। कितना बुरा लगा क्या बताऊं मैं। बुरा क्यों लगेगा इसमें तुम्हें? हर किसी के पास लामहदूद पैसे थोड़ी ना होते हैं। कैसी सोच है ये? अजीब बात कर रहे हो। उसकी माँ का भी यही कहना था कि हमने छोटा सा सोने का सिक्का दिया था। मैं तो वैसे ही उस औरत से चिढ़ती हूँ। अब तो मुझे और मत भड़काओ उसके लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, वो औरत ठीक कह रही थी। उसे क्या पता? तुम मेरी वजह से नाराज हो या अब्दुल्ला साहब की वजह से? सबकी वजह से, मगर उसे दरमियान में मत लाओ। छोड़ो अब उसे। यार एटलीस्ट नूर तो जानती है ना कि तुम किस किस्म के इंसान हो। और वैसे भी वो कोई ख्वाबों में जीने वाली या पैसे की लालची लड़की नहीं है। उसे सिर्फ तुम्हारे साथ अपने हिस्से की खुशी चाहिए। उसका खानदान पसंद नहीं करता तो भाड़ में जाए हमारी तरफ से। खैर ये सब छोड़ो, मैं जरा बाहर निकलता हूँ, थोड़ी हवा खाता हूँ और खुद को संभाल लूंगा। वापसी पर कॉफी लेता आऊंगा। क्या पीनी है? नहीं रोहान शुक्रिया, मेरा कोई मूड नहीं है, तुम पी लेना। अच्छा ठीक है, फिर आकर बात करता हूँ। हेलो, दुआ क्या रिपोर्ट है? मरियम अम्मी ओके, मॉम भी ओके, लेकिन एलिफ तो बिल्कुल ओके नहीं है। खैर मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? पता नहीं क्यों मैं बहुत पुरसुकून हूँ आज। बात सुनो, तुम कातिलों की तरह बात कर रही हो, डरा रही हो मुझे अपनी बातों से। बिल्कुल मत डरे, बस आ जाइएगा। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। यानी आज सबको मालूम हो जाएगा अज़लान का सच। खाला पहुँचने में देर मत कीजिएगा। कहा तो है आ जाऊंगी मैं यार, लेकिन सच में दुआ मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा ही है, आज रात खाने के बाद तूफान आएगा। अच्छा खैर, अब मैं नीचे जा रही हूँ, रात के खाने की तैयारी करनी है। तुम तो इस सब को बहुत नॉर्मली डील कर रही हो यार। बिल्कुल ऐसे ही खाला, बहुत शानदार तरीके से। नूर बेटी, अच्छा यहाँ कोई नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे बाबा से बात हुई, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की हद बढ़वाएंगे। क्यों? कल सबने देखा कि रोहान की माली हालत ठीक नहीं है। अम्मी आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोहान के साथ खुश हूँ। बेटी ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। मैं और तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो। किसने कह दिया कि मैं परेशान हूँ? हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे कार्ड की हद अगर बढ़ जाए तो इसमें बुराई क्या है? वैसे मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। नूरापा, दुआ जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो दुआ? तुम लेट हो गई, मुझे जल्दी निकलना है। बाद में चले जाना तुम, शौहर से पहले घर पहुंचना, खाने का इंतजाम भी करना। मैं भी किचन में जा रही हूँ, रात को सबकी दावत की है ना, खाना बनाना है मुझे। खैरियत है? कुछ खास बात है? नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था।
हाँ, दुआ भी अब घरेलू खातून बन रही है, इसीलिए इसका दिल भी अब घर के काम करना चाहता है। बिल्कुल मरियम मम्मी, इसीलिए दावत की। प्यारे प्यारे से बच्चे। हाँ जनाब, नमाज के लिए देर हो रही थी इसलिए बस अभी आई। लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया। अम्मी अब मुझे जाना होगा। अरे मैं आई और आप जाने की बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है नाला, मुझे कुछ जरूरी काम है। नूर आपा, हर बात के लिए बहुत शुक्रिया। दुआ, ये तो मोहब्बत है। आपकी जगह मेरे दिल में हमेशा रहेगी। तुम्हारी जगह भी मेरे दिल में खास रहेगी। ये क्या हो रहा है? जैसे किसी की रुखसती होने वाली है। चलो बेटी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। दुआ, बच्चों का बहुत ख्याल रखना। जी जरूर। खुदा हाफिज नाइला, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। हयात आप जा सकती हैं, मैं खुद कर लूंगी। मैं भी मदद कर देती हूँ। बिल्कुल जरूरत नहीं, अकेले करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। ये मेरा दोस्त अजलान है। अजलान, क्या तुम मेरी दोस्त को घर तक छोड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Ben senin hayatında gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım unutabilirsen. Ben seni yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Uzak benden, aşk uzak artık. Kanun yasaklı. Uzak benden, aşk uzak artık. Kanun yasaklı. İnan içimde yok fesatlı. मेरी जान, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम माँ बनने वाली हो मेरे बच्चे की। खुदा के लिए अपने आप को तकलीफ मत दो, मुझसे नहीं देखा जाता। हमारा बच्चा पैदा हो चुका है, छोटा सा। एक बहुत खूबसूरत सुबह है और हम दोनों सुबह उठ गए अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं।